को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद सदर क्षेत्र श्री रवि किशन शुक्ल जी का, माननीय महापौर महोदय, माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक ग्रामीण एवं समस्त मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को RRR के प्रोसेस पर आधारित यह फ्रेम, जिसमें मेडिकल के द्वारा जो मेडिसिन के खाली टेबलेट्स हैं और ट्यूब्स हैं, और तालियों के साथ ये RRR की परंपरा पर आधारित सौजन्य से, नगर निगम के सौजन्य से यह भेंट, और इसके उपरांत हम सभी सफाई मित्र सुरक्षा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत हेतु माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अतिथिगण के हेतु स्वागत संबोधन प्रेषित करें। इस हेतु हम अनुरोध के साथ माननीय महापौर महोदय का इस मंच पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद संचालिका बहन। हम सबके अभिभावक, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधायक सहजनवा, आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, विधायक ग्रामीण, पूर्व महापौर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, आदरणीय बहन श्रीमती सत्या पांडे जी, आदरणीय श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, महानगर के अत्यंत कर्मठ महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, इस वार्ड की पार्षद बहन पूनम सिंह जी, उपसभापति आदरणीय धर्मदेव चौहान जी एवं नगर निगम के नगर आयुक्त आदरणीय श्री गौरव सिंह सोगरवाल जी, दुर्गेश मिश्र जी एवं अन्य मंचासीन अतिथियों एवं इस प्रांगण में उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे इन सब कार्यों की धुरी में उपस्थित सफाई मित्रों, आप सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बस कुछ बातें जो नगर निगम में हम सबके श्रद्धेय महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से हम जो यहाँ कर रहे हैं, उसका कुछ अंश आपके समक्ष रखना चाहते हैं। नगर निगम इस रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर बहुत सारे कार्य कर रहा है। कुछ जैसे कि खोराबार में कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य चल रहा है, जो लगभग 4.2 करोड़ से है। गुलरिया में 1.8 करोड़ की लागत से एनिमल बर्थ कंट्रोल का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग्स और ये सारे जो गली के कुत्ते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम सब इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए वो निर्माण कार्य चल रहा है। इंदिरा बाल विहार पर 8.2 करोड़ की लागत से फूड स्ट्रीट चटोरी गली के नाम से भी विकसित किया जा रहा है। नगर निगम परिसर में लगभग 2 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है। नगर निगम परिसर में स्थित टाउन हॉल का लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। घंटाघर में 27 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। सिविल लाइंस में 2.5 करोड़ की लागत से सीनियर केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है। सिविल लाइंस में
10 करोड़ की लागत से जोनल कार्यालय का निर्माण हो रहा है। बशारतपुर में स्थित मोती पोखरा के जल का नैनो बबल विद अल्ट्रासाउंड तकनीक से जल शोधन का कार्य चल रहा है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा रेगुलेटर नंबर 3 से तकिया घाट होते हुए राप्ती नदी में गिरने वाले नाले का प्राकृतिक विधि से जल शोधन का कार्य चल रहा है। नगर निगम गोरखपुर क्षेत्र में 13.59 करोड़ की लागत से 5 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे हमारा जल संरक्षण का कार्य भी पूरा हो सके। नगर निगम के पुराने भवन में स्थित सदन हाल को 0.75 करोड़ की लागत से म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाने का कार्य चल रहा है। सूरजकुंड में 2.60 करोड़ की लागत से कल्याण मंडपम का कार्य चल रहा है। चरगावा में 8 करोड़ की लागत से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का कार्य चल रहा है। नौसड़ में 3.5 करोड़ की लागत से जो हमारे पशु मर जाते हैं, मृत पशुओं के शवदाह हेतु गौ मुक्ति ही धाम का निर्माण कार्य चल रहा है। एकल बंधा पर वर्षों से पड़े लेगेसी वेस्ट का एनसीएपी योजना के अंतर्गत निस्तारण कराते हुए उक्त स्थान पर सघन वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। और ग्राम सूथनी में 7 करोड़ की लागत से 5 टन पर डे क्षमता का डोमेस्टिक जो हैजार्डस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 231 करोड़ की लागत से विभिन्न वार्डों में 181 सड़क व नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे आदरणीय सदर सांसद को मैं भूल ही गया था, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस क्रम में जो हमारे स्वच्छता वीर, स्वच्छता मित्र कर्मियों को हम अपने अभिभावक श्रद्धेय महाराज जी के कर कमलों से दीपावली के अवसर पर सम्मानित किया जाने का ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। दीपावली की हम सभी नगर निगम वासियों की तरफ से सभी पार्षदों को, सभी नगर निगम के कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को एवं उपस्थित सभी अतिथियों को हम दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। मंच पर आसीन माननीय सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है। पूज्य महाराज जी के चरण अभिनंदन बा। महाराज जी के जो छोट छोट बात होला वो हमनी के बहुत दिल के छू जाला। बड़ा भावुक पल होला जब भी महाराज जी वही सफाई कर्मी लोगन के बाहर बहन लोग के, भैया लोगन के आज दिवाली का तोहफा देत रहलन अपने हाथे। तो पूछत रहलन कि कैसन हाल बा, का हाल बा। वो देख के और आज ही मुलाकात हमके लगा तो दिवाली में पहली बेर अगर केहू से भेंट भई महाराज जी का उस सफाई कर्मी से महाराज जी के दिवाली सफाई कर्मी अपन सफाई भाई बहन के महाराज जी सोचना हम पहले आज इनसे मिलब, अब तो पूरा देश दुनिया उनके मिली काल से, लेकिन आज आप लोगन के खातिर महाराज जी ना। और ऐसे में आज हमारे माननीय विधायक जी प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक विपिन भैया यहाँ पर हैं, हमारी बहन मेयर साहिब, हमारी पूर्व बहन भी हैं यहाँ पर मेयर साहिबा, हमारे सीताराम जी भी पूर्व मेयर हैं, और हमारी सत्या पांडे जी, अंजू चौधरी जी, श्रीमती चारू चौधरी जी हैं, युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश कुमार गुप्ता जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, धर्मदेव चौहान जी हैं, श्रीमती पूनम सिंह जी हैं। इनका नाम नहीं ले। देखा
हमके भूला जाई तो हो ना सकेला, हमके भूला गई ना। इनके चुनाव में कितना हम घूमे थे, इनके चुनाव में बताओ, पार्षदगण पूरा यहाँ गवाह है। एक आदमी हम इनके लिए मार पसीना बहाए थे और हमारे नामा भूल गई ना। चलिए, लेकिन बहुत ही सज्जन हमारे मेयर साहब के लिए जोरदार ताली। बहुत ही सज्जन डॉक्टर मेयर मंगलेश श्रीवास्तव जी के लिए और मंचासीन सभी के प्रणाम बा। दीपावली के बहुत शुभकामना। महाराज जी के साथ अभी बहुत जगह जाए के बाटे निरीक्षण में, बस यह कहा कि महाराज जी के हमनी का उम्र लग जाए और दीपावली की शुभकामना महाराज जी खातिर, महाराज जी के ताकत खातिर कि आज महाराज जी के लाइन पर भारतीय जनता पार्टी कि आज बहुत बड़ा शक्ति मिलल हरियाणा के चुनाव में, और ऐसे आगे महाराज जी बहुत बहुत शक्ति हमनी के देते रहे और बगैर कुछ बोले बहुत कुछ कह जाना, बहुत कुछ कर जाना। आज हमनी के दोबारा शक्ति मिलल बाटे, मोदी योगी जी के दोबारा शक्ति मिलल। धन्यवाद महाराज जी। अपनी वाणी के हम विराम दे, गाना गाए का समय फिर कबो आए, हम दिवाली में फिर आप लोगन के आके गाना भजन जरूर सुनाई। आज अभी चूंकि बहुत जगह जाएगी बा, दोनों हाथ उठा लो, सब लोग बोला नमः पार्वती पदे हरा हरा महादेव। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से सादर अनुरोध है, मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने कर कमलों से स्वच्छता ही सेवा बुकलेट का विमोचन करके आज सफाई मित्र सुरक्षा सम्मेलन में नगर निगम गोरखपुर की ओर से तालियों के साथ यह पूरी बुकलेट सफाई कर्मियों के कार्यदायित्व पर आधारित एवं जिन कार्यों को, नवाचारी कार्यों को नगर निगम गोरखपुर ने सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए आच्छादित किया है, उस पर आधारित बुकलेट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। आज वह क्षण है कि जब नगर निगम गोरखपुर प्रदेश का प्रथम ISO सर्टिफाइड नगर निगम बनने जा रहा है और यह श्रृंखला आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से माननीय महापौर महोदय को नगर निगम गोरखपुर के क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट का यह ISO प्रमाण पत्र माननीय महापौर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हस्तांतरित किया गया। और आज का यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जिन सफाई मित्रों की सुरक्षा एवं सम्मेलन के सम्मान समारोह हेतु आयोजित है, इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से चयनित स्वच्छता मित्रों को मिष्ठान वितरण एवं प्रमाण पत्र उन हेतु सम्मानित करें। इस हेतु सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री रमाकांत जी, स्वच्छता मित्र। तालियों के साथ इन स्वच्छता मित्रों का, जिनके सहयोग से नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित सभी परियोजनाएं आच्छादित होती हैं। श्री राधेश्याम जी, सफाई मित्र। नेक्स्ट श्री पवन दयाल जी, स्वच्छता मित्र। और इसी क्रम में श्री दीपक जी, सफाई मित्र। श्री विश्वनाथ जी, स्वच्छता मित्र। श्री रविंद्र साहनी जी, स्वच्छता मित्र। श्री सुशील कुमार जी, स्वच्छता मित्र। इसके उपरांत हम आमंत्रित करेंगे श्री डब्ल्यू कुमार जी, स्वच्छता मित्र। और श्रीमती शीला जी, स्वच्छता मित्र। दीपावली के पूर्व सफाई मित्र सम्मेलन एवं सम्मान कार्यक्रम में नेक्स्ट श्रीमती शोभा जी, स्वच्छता मित्र। और सादर धन्यवाद माननीय महोदय, मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण। बंदो गुरुपद पदों परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। वह महनीय व्यक्तित्व जिसके सानिध्य में समस्त समाज सदैव पुष्पित एवं पल्वित होता है। प्रगति और परंपरा के समन्वित प्रणेता, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के
माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, उप सभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री धर्मदेव चौहान जी, पूर्व महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, स्थानीय पार्षद श्रीमती पूनम सिंह जी, महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण, गोरखपुर महानगर के सभी सफाई कर्मचारी और उपस्थित राप्ती नगर और महानगर के सभी गोरखपुर नगर के महानगर के उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की जो खुशी आपके बीच में आने जा रही है कि आपके घर में उत्साह, उमंग, उल्लास का माहौल इसी प्रकार से भरता रहे, यह कामना मैं प्रभु से करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि इस अवसर पर पूरे महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे सफाई कर्मचारियों को हम लोग दीपावली के पूर्व जब सम्मान देने की बात आती है तो सबसे पहले हम सफाई कर्मचारियों को गोरखपुर नगर निगम की तरफ से सम्मान का कार्य करने जा रहे हैं। तो मंच पर भी और मंच के पहले भी उन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया जो गोरखपुर महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आप अनुमान करिए, आज गोरखपुर महानगर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। कुछ वर्ष पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। गोरखपुर में जगह जगह प्लास्टिक कूड़ा पड़ा रहता था, जल जमाव होता था, बीमारियां होती थी, गंदगी के ढेर से गोरखपुर की छवि पर भी असर पड़ता था और गाली पूरा गोरखपुर खाता था। बच्चे बीमार होते थे, बुजुर्ग लोग बीमार होते थे। और जब स्वच्छ और सुंदर बना, जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ, तो आज गोरखपुर में बीमारी भी समाप्त। आज गोरखपुर में गंदगी नहीं है, साफ सुथरा वातावरण है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो उसका आनंद न केवल गोरखपुर वासी ले रहे हैं, बल्कि गोरखपुर में जो भी आता है वे एक बार अभिभूत होकर के जाता है कि अच्छा इतना सुंदर है गोरखपुर। तो इसका श्रेय पूरे गोरखपुर वासियों को प्राप्त होता है। लेकिन उसके नींव के पत्थर तो वास्तव में हमारे सफाई कर्मचारी हैं, और सफाई कर्मचारियों को दीपावली के इस पूर्व जब अब कल परसों से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम सबसे पहले सम्मान देने का काम
सफाई कर्मचारियों का कर रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं आप सबके प्रति, आपके परिवार वालों के प्रति। वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। कठिन कार्य इसलिए कि एक मनुष्य होने के नाते समाज की संवेदना का पात्र जिस सफाई कर्मचारी को बनना चाहिए था, वास्तव में आजादी के बाद उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को, यानी आज से 10 वर्ष पहले, देश के अंदर पूरे देश की आत्मा को झकझोरने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से भी स्वच्छता के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना था और उसके साथ सहभागी बनकर के इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि सफाई का कार्य के साथ साथ खुले में शौच भी न हो, इसके लिए हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। 10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए गए। सार्वजनिक स्थानों पर, ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। परिणाम क्या रहा कि नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और समाज का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर देखने को मिला। और आज उसका लाभ हर तबके का व्यक्ति ले रहा है। समाज की छवि भी अच्छी हुई है, सबको इसका लाभ आज दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के प्रति, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसने हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। पर्व और त्योहार के पहले वैसे भी हर घर में सफाई होती है, पुताई होती है। स्वाभाविक रूप से उसका जो वाहक है, यह कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाई को प्राप्त कर सके, इसके लिए सफाई कर्मचारी का सम्मान आवश्यक है। नगर निगम गोरखपुर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वच्छता के वाहक, नींव के पत्थर, इन सफाई कर्मचारियों को इस अवसर पर पर्व और के त्योहार के पहले, ठीक पहले इनका स्मरण किया, आज उन्हें सम्मानित किया और सम्मानित करने के साथ ही यहां पर सभी महानगर के अंदर सभी सफाई कर्मचारियों को इसी प्रकार का सम्मान नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूरे नगर निगम बोर्ड के द्वारा, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा इसी प्रकार से दिया जाएगा। इस विश्वास के साथ कि जो कार्य गोरखपुर नगर निगम कर रहा है, यही कार्य अन्य नगर निकाय भी करें, प्रदेश भर के नगर निकाय करें, जिससे पूरे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें मदद मिल सके। दीपावली हर्षोल्लास का हमारा पावन पर्व है। हम खुशी मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। दीपोत्सव का आनंद तभी है जब स्वच्छता रहेगी। स्वच्छता के लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हम हिस्सा बनेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मेरी भी अब सहभागिता होगी, पूरा सहयोग करूंगा। मेरे स्तर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई गंदगी नहीं फैलाई जाएगी। यह गंदगी चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकार से हो, वह किसी भी रूप में समाज के बीच में वातावरण जिससे खराब हो, इस प्रकार का माहौल किसी को बनाने नहीं देना है। और इस कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है
कि कुछ वर्ष पहले तक हम गोरखपुर महानगर के अंदर बरसात के समय एक बरसात पड़ जाती थी, पूरा गोरखपुर महानगर जल प्लावित हो जाता था। अब गोरखपुर में एक दिन मैं देख रहा था, पूरे रात भर बारिश पड़ी, सुबह जब हम लोग निकले तो कहीं भी जल जमाव नहीं था। ये दिखाता है विकास हुआ है। और गुड़धोवा नाला का काम पूरा हो जाता है तो फिर तो गोरखपुर के उत्तर में तो जल जमाव का सवाल ही नहीं होता, सारी समस्या का समाधान यहाँ का कर देगा। ये 4 लेन की सड़क बन रही है, साथ साथ नाला बनेगा, फिर जल जमाव की राप्ती नगर की समस्या का भी समाधान होगा, गुड़धोवा नाले का काम भी पूरा होगा, सुंदरीकरण का कार्य होगा, ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा और साथ साथ जल जमाव की समस्या का समाधान हमेशा के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मिलेगा। और जो गोरखपुर के बारे में पहले कहा जाता था गोरखपुर एक टापू है, वह टापू नहीं रहेगा, बल्कि गोरखपुर आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए जाना जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति, ये मनुष्य की नियति होनी चाहिए और निरंतर उसके लिए प्रयास, एक सार्थक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए। दीपावली का पर्व भी इसी बात के लिए प्रेरणा देता है और मैं इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, जैसे नगर निगम ने इस अवसर पर सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है, ऐसे ही मैं गोरखपुर महानगर वासियों से कहूंगा, खुशी अकेले नहीं, अपने अकेले घर में बंद कमरे में नहीं मनाई जाती है। खुशी मनाने के लिए हमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक एक गरीब को, एक एक मोहल्ले में इस वंचित को, जिस व्यक्ति तक अभी खुशी नहीं पहुंच पाई है, उस तक अपनी खुशी पहुंचाने के लिए हर घर तक हम भी अपने घर में जिन बातों को, जिन कार्यों को, जिन खुशियों को मना रहे हैं, उनको उस गरीब के घर में भी कम से कम 1 या 2 परिवारों को गोद लेकर के उन लोगों को भी उस खुशी के साथ जोड़ने का काम गोरखपुर महानगर का हर व्यक्ति करेगा, तो हर घर में दीपावली की खुशी मनाती हुई दिखाई देगी और आपकी दीपावली कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। इसका उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। पर्व और त्योहार के पीछे भी इसी सामूहिकता का भाव है। एकांकीपन नहीं है, अकेले में नहीं कि रवि किशन अपने घर में अकेले दीपावली मना रहा है। भाई, दीपावली का मतलब तो यह है कि सबके साथ मनाना है। अगर मेरे घर में पकवान बन रहे हैं तो उस पकवान गरीब के घर में भी पहुंचना चाहिए। मेरे घर में मिष्ठान आया है तो गरीब के घर में भी पहुंचना चाहिए। मेरे घर में फुलझड़ी और आतिशबाजी के सामान है तो एक गरीब को भी हम इसके लिए अपने साथ जोड़े, क्या हो भाई मिलकर के पर्व और त्योहार का आनंद ले। मेरे घर में अगर दीप जल रहा है, उस गरीब के घर में भी ये दीप जलना चाहिए, जिसके उसका घर भी रोशनी कर सके। और यह कार्यक्रम पूरे गोरखपुर महानगर में, पूरे प्रदेश भर में मैं अपील करूंगा, इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे तो सामाजिक समता, सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का एक मजबूत गढ़ के रूप में हम उत्तर प्रदेश को स्थापित कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से दीपावली की बधाई आप सबको देता हूं। दीपावली की खुशियां आपके जीवन में इसी प्रकार का उल्लास का माहौल पैदा कर सकें, इसके लिए आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।